अच्छा मम्मी, ये चैती मेला यहाँ क्यों लगता है? चैती मेला इसलिए लगता है। और ये बाल सुंदरी मंदिर जो है ये कैसे हुआ? ये कैसे यहाँ इसका प्रचार स्थान हुआ? कैसे बना? स्थान, हाँ, यानी कैसे बना इसका स्थान? ये कवि सतयुग में एक त्रेता युग में कभी भी एक भोले, ये शंकर भगवान थे, इनकी पत्नी सती थी। तो सती अपने पति की बात न मान करके और वो जो है अपने मैके चली गई। उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। तो उस यज्ञ में ये नहीं गए थे, वो चली गई। उनको कुछ निंदा करी और बर्दाश्त नहीं हुई, वो जो है सती हो गई। जब सती हो गई तो यज्ञ में, हाँ, यज्ञ में, अपने पीहर में, जब ये यज्ञ में समर्पित कर दिया सती जी ने, अपने आप को समर्पित हाँ, कर दिया था। तो ये जो है इनको पता लगी, तो कैलाश छोड़कर जब गए थे तो ये उनको जो है सती जी को घूम रहे थे ब्रह्मांड में, उनको लिए तो देवता बड़े परेशान हो गए। तो देवताओं ने ये बोला उनसे जाके, किससे करी थी प्रार्थना? उनसे करी थी विष्णु भगवान से। तो विष्णु भगवान से जब प्रार्थना करी थी कि विष्णु भगवान ये इस तरीके से लिए ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, तो उन्होंने अपने चक्र से इनके जो वो करे थे, तो कम से कम 52 वो बने थे इनके। तो वो 52, 51 बने थे, 52 बने थे, 51 बने थे, 51। तो 51 बने थे। तो उसमें क्या हुआ था, 51 शक्तिपीठ। हाँ, कहीं इनकी आंखें गिरी तो नैना देवी मंदिर बन गया, कहीं पैर गिरे तो इनके वो चरण मंदिर जो है, यहाँ पे शक्तिपीठ मंदिर इसलिए कहा गया था कि यहाँ पे कौरव पांडवों का किला था। इस जगह इनका जो पाट गिरा था वो पीठ बाल, तो इनका बाल सुंदरी मंदिर का स्थान यहाँ बना हुआ है, इसलिए बना था ये। इसीलिए गाइस यहाँ बाल सुंदरी मंदिर कहा जाता है, क्योंकि ये शक्तिपीठ मंदिर, ये जो है उन देवी जी का एक हिस्सा है। नावों को मिली हुई हैं, कभी किसी उसमें क्या नाम है, बनिए के यहाँ कभी किसी युग में ये नमक की बोरी में निकली हुई इनको दिखाई दी थी। तो ये पंडाओं को दान कर दी गई थी। तो जब से लेके ये पंडा जो है, ये पंडा की ही वो है देवी का, इनको ही दे रखा है। तो ये पंडा जो होते हैं ये कथा नहीं कराते हैं, ये किसी चीज़ में करे हुए पंडा होते हैं। ये कौरव पांडव जो होते हैं वो हैं, ये कौरव पांडव। हाँ, जो मैं महाभारत में देखा है, ये द्रौपदी के जो 5 वो थे पति कौरव पांडव, ये वो हैं। धन्यवाद मम्मी इतनी जानकारी देने के लिए। किला जो है कौरव पांडव का ही माना जाता है। अच्छा, हाँ, तभी तो ये पंडाओं का मेला, ये पंडाओं का ही है। इसलिए ये मेला जो है प्रसिद्ध है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध मेला है चैती मेला। गिरजा मंदिर बह के आया था। अच्छा, गिरजा मंदिर बह के आया था। यहाँ पे आवाज आई थी कि मेरा यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। गिरजा मंदिर भी इन्हीं का रूप है। अच्छा, ये दूसरे जन्म में ये पार्वती के रूप में जन्म लिया था इन्होंने। अच्छा, किसके यहाँ लिया था? इनके पिताजी का नाम क्या था? पता नहीं, अभी भूल गई हूँ क्या नाम था, मैं भूल जाती हूँ जल्दी। राजा दक्ष के यहाँ इन्होंने जन्म लिया, राजा दक्ष। ये राजा दक्ष की पुत्री थी। अच्छा, और सतयुग में ये किसकी पुत्री थी? हाँ, भूल गई मैं। हाँ मम्मी बताओ, सती किसकी पुत्री थी और उन्हें मतलब यज्ञ में उन्होंने अपने आप को समर्पण कैसे कर दिया? ऐसे कर दिया था कि राजा दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ रचाया था। तो सती के यहाँ निमंत्रण नहीं दिया था कैलाश को, लेकिन वो नहीं मानी। वो अपने पति से की आज्ञा लेकर और वो जो है चली आई वहाँ पे नंदी के साथ।
जब चली आई तो उन्होंने क्या किया था, जब देखा कि मेरे पति की निंदा हो रही है तो उन्होंने अपने आप को अग्नि में, सती ने समर्पण कर दिया। सती हो गई, वो सती जो है वो उसमें हो गई अग्नि में। तब नंदी गए, फिर उन्होंने कहा कैलाश में जाके, तब वो आए बोले जी, तो उनको बहुत गुस्सा आ गया, बैरागी हो गए वो सती के उसमें, उनका रूप बैरागी हो गया, विक्रांत हो गया बिल्कुल। तब जाके वो फिर वो राजा दक्ष को एक सजा दी थी कि उसका शीश काटा, और राजा दक्ष की पत्नी परेशान होकर के उनसे प्रार्थना करने लगी, तो उन्होंने फिर अपने पति को बकरे का शीश काट कर उनके शीश उनके उस पे लगाया। क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि उनकी पत्नी जो थी ज़्यादा ही वो करने लगी कि मेरे पति को छोड़ दो, प्रार्थना करने लगी, तो उन्होंने बकरे का शीश लगाया। वो आज भी राजा दक्ष के सिर पे बकरे का ही शीश लगा हुआ है। मैनावती के कहने से क्षमा नहीं करा था उसको। फिर सती को लेकर भोले बाबा जब वो चल दिए घूम रहे थे ब्रह्मांड में, तो उन्होंने जो है फिर सृष्टि की रचना करी थी सारे देवताओं ने। तब उन्होंने ये बोला था कि ऐसे ये परेशान हो रहे हैं, इनकी इस तरीके से नहीं देखा जा रहा। 51 टुकड़े कर दिए थे। वो कर दिए थे, तो वो जगह जगह गिरे, जहाँ भी उनका अंग गिरा वहाँ उनके मतलब मंदिर बन गए। लेकिन भोले बाबा ने जितने उनके अंग थे वो सारे अंग अपने आप इकट्ठे करे, तो जितने उन्होंने इकट्ठे कर दिए, जहाँ रख दिया वहीं मंदिर बन गया। 51 जो थे वो उनके शरीर के अंग वो सारे इकट्ठे कर दिए। 51 अंगों चमक में रहे थे ना, जगह जगह चमक रहे थे। 51 अंगों में से एक अंग उत्तराखंड के काशीपुर में बाल सुंदरी नाम के से भी प्रसिद्ध है। इनको ये फिर सती ने ये कह दिया था कि मैं दोबारा जन्म लूँगी, तब मैं आपके पत्नी बनूंगी। मैं एक फिर पार्वती का जन्म हुआ उन्हीं के रूप में। हाँ, पार्वती देवी बनी पहले सती। वो पर्वतराज हिमवान की पुत्री थी वो। तब इनको वो पूजा करती थी, पूजा बहुत करती थी, वो इनको मानती थी। इनकी जो रचना थी वो नारद जी ने उनको बता दिया, छोटी थी, दिन दिन बड़ी हो रही थी, उनको बता दिया कि ये एक क्या कहते हैं, बोले शंकर भगवान की पत्नी बनेंगी ये। चलो गाइस, अब तक की जानकारी के लिए